क्लासेस दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 के जितने भी राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को जरूर दबा लो। तो सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे और जो क्वेश्चन के जवाब मैं पूछता हूं उनके जवाब आप कमेंट बॉक्स में दिया करो। तो यहां हम बात क्या करेंगे, करंट प्लस 2019-20 के राजस्थान करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर्स की बात। तो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी। शुरुआत सुबह की गुड मॉर्निंग के साथ। पहला क्वेश्चन देखिए, अभी हाल ही में आत्मनिर्भर भारत के तहत भारतीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप बनाने के लिए केंद्र ने यानी केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले की 2 कंपनियों को चुना है। देखो, आज तक हम जो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ले जो ऐप यूज कर रहे थे वो विदेशी थे। अब खुद भारतीय, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हमारे भारत का ही बनेगा, तो 2 कंपनियों को चुना है। तो जयपुर जिले की 2 कंपनियां हैं। कौन कौन सी हैं, मुख्य तथ्य में देखें तो केंद्र सरकार ने इसके निर्माण के लिए टोटल 10 कंपनियों को चुना है, जिनमें से राजस्थान की 2 कंपनियां हैं, एक तो जयपुर की डाटा इंजीनियर्स और एक है सर्ववेब्स को चुना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ध्यान रखना क्योंकि बड़ी बात है। भारतीय आत्मनिर्भरता और स्वदेशी अपनाने की जब भी जोर बात आती है तो हम भारत सरकार के साथ, हमारी सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। तो 2 कंपनियां जयपुर की, और किसके लिए, भारतीय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बाड़मेर की रियाना गांव की सुरभि पाटीदार चर्चित है, इसका कारण है। बांसवाड़ा की रियाना गांव की सुरभि पाटीदार चर्चित है। अब ये चर्चित होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन चालक है, वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले की रियाना गांव की है। तो अहमदाबाद में मेट्रो ट्रेन चालक है, ये बहुत बड़ा महिला है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बड़ी बात है। तो मुख्य तथ्य देखिए, रियाना गांव बांसवाड़ा में जन्मी सुरभि पाटीदार अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन को चला रही है। अहमदाबाद मेट्रो ट्रेन में ट्रेन ऑपरेटर के पद पर कार्यरत है। अहमदाबाद मेट्रो का संचालन 4 मार्च 2019 को हुआ था और हमारे राजस्थान की सुरभि पाटीदार इसमें मेट्रो ट्रेन चला रही है। अहमदाबाद नाम आते ही किस नदी के किनारे है, तो आपको पता है साबरमती नदी के किनारे यह शहर स्थित है कहाँ पे, गुजरात में स्थित है। और इस अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि सूती वस्त्र की मिलें सर्वाधिक कहाँ पे है, अहमदाबाद के अंदर। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर, क्योंकि मैं आपको वन्य जीव शुभंकर बोलने नहीं दूंगा, आपको याद रखने हैं। तो बांसवाड़ा जिले का शुभंकर, वन्य जीव शुभंकर बता दूं। तीसरा क्वेश्चन देखिए, फरवरी 2019 में कोटा निम्न में से किस कारण से चर्चा में रहा था। निम्न में से कोटा जिला किस कारण चर्चा में रहा था, तो ध्यान रखना, यहां देश के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन हुआ। प्रदेश के, राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन हुआ। यहाँ प्रदेश है यानी राजस्थान के दूसरे स्पाइस पार्क का उद्घाटन फरवरी 2019 को हुआ, इसलिए चर्चा में है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 22 फरवरी, अब तारीख भी याद रखनी है, 22 फरवरी 2019 को रामगंज मंडी कोटा में मसाला पार्क में मसाला आधारित उद्योगों को स्थापित करने हेतु 200 करोड़ से अधिक का निवेश किया गया है। इससे पूर्व जोधपुर के मथानिया के रामपुरा बाटियाना गांव में राजस्थान के पहले मसाला पार्क का उद्घाटन 2012 में हुआ था। आपसे पूछे राजस्थान का पहला मसाला पार्क या स्पाइस पार्क कहाँ पे, जोधपुर के मथानिया के रामपुरा बाटियान गांव में, सीधा जिला ही पूछा जाता ज्यादातर। अब दूसरा कहाँ स्थापित हो गया है, तो रामगंज मंडी कोटा के अंदर स्थापित हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। अब एक और कोविड-19 के चलते एक रामगंज और प्रसिद्ध है, वो जयपुर का ध्यान रखना, जहाँ सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले कोविड-19 के आए हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट, पीछे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि बांसवाड़ा जिले का वन्य जीव शुभंकर तो जल पीपी है, ध्यान रखना, जल पीपी यानी जल कहाँ पीती है, माही नदी में पीती है और माही नदी बांसवाड़ा में है। अब कोटा जिले का वन्य शुभंकर फिर आपको बताना पड़ेगा, कोटा जिले का, और आपको पता है कोटा जिले का दशहरा मेला बहुत प्रसिद्ध है। चौथा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की किस महिला तैराक को मार्च 2019 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी वीमेन पावर ट्रेल ब्लेजर्स 2019 की सूची में शामिल किया गया। राजस्थान की वह तैराक है, 2019 की बात कर रहा हूं मैं, और
फोर्ब्स इंडिया द्वारा विमेन पावर ट्रेल ब्लेजर 2019 की सूची में शामिल किया गया, वो है भक्ति शर्मा। कौन है? भक्ति शर्मा, उदयपुर की। मुख्य तथ्य, राजस्थान की उदयपुर की भक्ति शर्मा को मार्च 2019 में फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी विमेन पावर ट्रेल ब्लेजर्स 2019 की सूची में शामिल किया है। भक्ति शर्मा देखो, उन्हें 14 जनवरी, ये जो भक्ति शर्मा है 14 जनवरी 2015 को अंटार्कटिका महासागर में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में 1.4 मील की दूरी यानी लगभग 2.5 किलोमीटर 52 मिनट में तैरकर विश्व रिकॉर्ड बनाने का गौरव हासिल है। बहुत बड़ी बात है भक्ति शर्मा के लिए अंटार्कटिका महासागर में। यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह विश्व की सबसे कम उम्र की युवा और प्रथम एशियाई महिला है। ध्यान रखना, इनका जन्म 1989 में होगा। और प्यारे विद्यार्थी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो डेट ऑफ बर्थ लेके फिर रहे हैं 1989 और अब तक वो नौकरी भी नहीं लगे और पूरा संघर्ष कर रहे हैं। और भक्ति शर्मा अंटार्कटिका महासागर को पार कर गए लगभग 2.5 किलोमीटर। उन्हें वर्ष 2011 का तेंजिन नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। ध्यान रखना, 2011 में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार मिल चुका है। कौन? भक्ति शर्मा। और नाम आपने सुना गौरव सिंघवी, ये भी तैराक है और इन्हें भी कुछ अवार्ड, और ये इंग्लिश चैनल पार करने वाली भी महिला बनी है। तो आपके लिए क्वेश्चन क्या था पीछे? कोटा जिले का वन्य जीव शुभंकर, और आपने जवाब दिया था उदबिलाव। क्या था? उदबिलाव, कोटा जिले का वन्य जीव शुभंकर। अब फिर नाम आ गया उदयपुर जिले का, तो उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर मुझे जरूर बताओगे। कुछ विद्यार्थी परेशान होते होंगे कि बार बार आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, तो आपके लिए जरूरी है जिस विद्यार्थी को क्वेश्चन आता है जरूर कमेंट दोगे, जिसको नहीं आता है वो बाद में सुन भी लोगे, ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो उदयपुर जिले का वन्य जीव शुभंकर, जल्दी से कॉमेंट करो। अब एक और इंपॉर्टेंट, मशहूर खिलाड़ी बलवीर सिंह का 25 मई 2020 को निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े थे? तो हॉकी से जुड़े हुए थे। मुख्य तथ्य, भारतीय हॉकी के स्वर्णिम युग की पहचान रहे बलवीर सिंह का चंडीगढ़ में निधन हो गया। देश को ओलंपिक खेलों में 3 बार स्वर्ण पदक 1948, 1952 और 1956 दिलाने में इनकी बड़ी भूमिका थी। और देश को पहला ओलंपिक गोल्ड भी किसने दिलाया था? बलवीर सिंह ने। 1948 ओलंपिक में आज़ाद भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था 1948 में उनका, क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हो गया। 1957 में बलवीर सिंह को पद्मश्री, ध्यान रखना, खिलाड़ी के रूप में पहली बार अवार्ड पद्मश्री प्राप्त करने वाले बलवीर सिंह ही थे। बहुत मायने रखता है उनके लिए। 2019 में पंजाब सरकार ने उन्हें महाराणा रणजीत सिंह अवार्ड से सम्मानित किया। 1997 में उनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई, जिसका नाम था द गोल्डन हैट्रिक। अब देखिए, इतने बड़े शख्स, इतने बड़े हॉकी खिलाड़ी का निधन हुआ है, तो उनकी पुस्तक एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। द गोल्डन हैट्रिक था। 2008 में उनकी दूसरी किताब द गोल्डन यार्डस्टिक इन क्विस्ट ऑफ हॉकी एक्सीलेंस प्रकाशित हुई थी। तो दोनों बुकें आने वाले एग्जाम में, चाहे एसएससी है, चाहे बैंक का क्षेत्र है, या किसी भी एग्जाम से जहां केंद्रीय करंट अफेयर्स की बात होगी, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, चांद की कृत्रिम मिट्टी बनाने का पेटेंट किस भारतीय संगठन ने हासिल कर लिया है? आज तक भारत चांद की जो कृत्रिम मिट्टी है वो खरीदता था अमेरिका जैसे देशों से, अब पेटेंट हासिल कर लिया है। तो भारत की किस संगठन ने? इसरो ने, ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, उसने यह हासिल कर लिया है। अब जल्दी से पहले कमेंट करके बताओ वर्तमान में इसके महानिदेशक कौन है? इसरो के महानिदेशक। फिर मैं पूरी कहानी बताता हूँ, चांद की कृत्रिम मिट्टी का मतलब क्या हुआ। तो देखिए, इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जाहिर सी बात है। दरअसल पृथ्वी की सतह और चंद्रमा की सतह में बहुत ही ज़्यादा अंतर है, ये क्लियर बात है, क्योंकि चंद्रमा पे क्या है? वायुमंडल नहीं है। इस वजह से रोवर और लैंडर के परीक्षण के लिए आर्टिफिशियल सॉइल की जरूरत होती है, कृत्रिम मिट्टी की जरूरत होती है। इसरो ने खुद ही क्यों तैयार की ऐसी मिट्टी? कारण क्या है? आमतौर पर इस तरह की मिट्टी का आयात अमेरिका से करना पड़ता था, ये मिट्टी बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है, मिट्टी की बहुत कीमत होती है, ध्यान रखना। पिछले साल अमेरिका ने चांद की तरह दिखने वाली मिट्टी देने के लिए भारत से 1000 रुपये प्रति किलो की मांग की थी। यानी 1 किलो मिट्टी खरीदोगे तो 1000 रुपये देने पड़ेंगे। इस रिसर्च में 60 से 70 टन मिट्टी की जरूरत होती है, 60 से 70 टन। मतलब कि अमेरिका इस मिट्टी के बदले भारत से करोड़ों रुपए कमाना चाहता था। और कैसी बनी मिट्टी? अब इसरो ने कैसे बनाई?
तो भूविज्ञानिकों ने पाया कि तमिलनाडु के सेलम के पास दो गांव सीतमपोंडी और कुन्नामलाई में एरेथोसाइड की चट्टानें हैं जिनसे चंद्रमा की मिट्टी की तरह मिट्टी बनाई जा सकती है। तो अब पेटेंट भी हासिल हो गया है, पेटेंट हासिल हो गया है, तो अब हमें अमेरिका से खरीदनी नहीं पड़ेगी इतनी मिट्टी और खुद हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसरो के महानिदेशक है के सिवान। अब 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा मई 2020 को दिया है? तो मिजोरम राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, जैसे कि हमारे देश के अंदर खेल को उद्योग का दर्जा हासिल है, तो मिजोरम ने दे दिया है। तो देश में तो खेल उद्योग बन चुका है, लेकिन मिजोरम ने इसे औपचारिक तौर पर इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा है, आपको पता है, और राज्यपाल है PS श्रीधरन पिल्लई, और मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और मिजोरम की खासियत देखें तो मिजोरम से कर्क रेखा गुजरती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था कि ट्रेनों के प्रयोग और प्रशिक्षण के लिए देश का पहला ट्रायल ट्रैक कहाँ बनाया जा रहा है? तो नावा नागौर में, और ये नमक की मंडी भी स्थित है, ध्यान रखना, नावा नागौर के अंदर। और एक क्वेश्चन था, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो हुमायूं नामा हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम थी, जो बाबर की पुत्री थी, उसने हुमायूं नामा लिखा था। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे फिर क्वेश्चन पूछता हूँ, मुगल से संबंधित है, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक से डबल हो गया आपके लिए, ठीक है? तो इसका जवाब तो मैं आपको बता देता हूँ, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया? तो गुलबदन बेगम। यह क्वेश्चन आपको करंट जीके का देना था, लेकिन मिस्टेक से ये क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर हेमू के बीच, बाबर हेमू के बीच, जहांगीर हेमू के बीच, अबुल हसन हेमू के बीच। पानीपत की प्रथम लड़ाई कब हुई, द्वितीय लड़ाई कब हुई, तृतीय? तीनों मुझे कमेंट करोगे कब कब हुई, किस किस के बीच हुई, सारे विद्यार्थी, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मैंने देखा, मुक्ता जी है, प्रदीप जी है, निर्मल सिंह जी है, राजेश जी है, और भी बहुत सारे, कन्हैया लाल है, और सुमन बिश्नोई है, जो बहुत अच्छे अच्छे अनमोल वचन भी लिखते हैं, शायर भी लिखते हैं, बहुत अच्छी बात। सुमन चौधरी, और भी ममता सेवठा, सुमनप्रीत है, अच्छे कमेंट आपके आते हैं लगभग सारे विद्यार्थियों की, कोशिश करते हो आप पूरी। अशरफ अली हो गए, मनीषा महला हो गया, मोनिका होगी, तो आपके सभी मैं जितने के देख पाता हूँ बहुत ही बढ़िया आप जवाब देते हो। तो लगातार जो भी क्वेश्चन होता है पूरी डिटेल के साथ लिखा करो, ताकि आप भी उसे बढ़िया तरीके से पढ़ सको। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुस्कान जाट आपका भी बहुत बढ़िया, और मनीषा यादव आपका भी बढ़िया तरीके से जवाब होता है, तो धन्यवाद। इसकी PDF आपको नानक क्लासेज स्टडी अड्डा बना हुआ है, उसमें इसकी PDF आपको हर रोज़ प्राप्त हो रही है, क्वेश्चन भी आपको प्राप्त हो रही है। जल्द ही आपके लिए हो सकता है हिंदी की क्लास शुरू की जाए, और रीड के लिए पंजाबी की टेस्ट सीरीज भी हम शुरू कर सकते हैं। तो कोशिश करेंगे, जितनी कोशिश हमसे बन पाती है। बस वीडियो को आप शेयर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो, सारे विद्यार्थी वीडियो को, और कॉमेंट में जवाब दिया करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।